लौट के आएगी। थोड़ा केजरीवाल ने गलती किया, जो फ्री बस ने फ्री किया, बिजली फ्री की, दारू फ्री बंटवाया। केजरीवाल ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, नहीं तो केजरीवाल को कोई हटाने वाला नहीं था दिल्ली में। हम अपने बच्चे को लेकर के भटक रहे हैं, कहीं किराया पर भी जा रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं भैया 10,000 लेंगे, 12,000 लेंगे। बीजेपी की सरकार यहाँ दिल्ली में आई है 28 साल के बाद। दिल्ली में बीजेपी सरकार सोचती दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं रहेगी, उनकी प्लानिंग ये है। 40 साल से झुग्गियाँ हमारी यहाँ बसी हुई हैं। ये जेलर बाग कम से कम 40 साल हो गया बसे हुए। ज़्यादा असर पड़ेगा आने वाले समय में, मोदी को बहुत कष्ट आने वाला है। पब्लिक समझा देगी, ज़्यादा समय नहीं है, 4 साल 5 साल लगेगा, ज़्यादा समझा देगी। मोदी जी बोले कि सबका घर सपना है, सपना सबका सपना हो कि अपना घर हो। उन्होंने बोला था कि जहाँ झुगी वहीं मकान, लेकिन वहाँ मकान क्या देंगे? आदमी को आधे आदमी को शिफ्ट करें, फिर देखिए दिल्ली की सरकार में जो आएगी कांग्रेस की, दोबारा फिर आएगी लौट की। सर क्या कहें, जैसे जिस तरह से पूरे दिल्ली की झुग्गी साफ हो रही है, समझ रहे हैं, उसी तरह ये हाल अगर कर दिए हैं, अगर जो वंचित लोगों को अगर नहीं मिलता है, ये 5 साल के बाद वो ये झुग्गी वाले उनको साफ कर देंगे। दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो है अशोक विहार फेज 2 के जेलर वाला बाग में। यहाँ पर कुछ दिनों पहले झुग्गियों का सफाया किया गया था। दिल्ली में चल रहे बुलडोजर एक्शन के कारण यहाँ झुग्गियों को साफ कर पूरा रास्ता तोड़ा गया था, पूरे जगह को साफ किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ झुग्गियों को तोड़ने पर क्या हश्र हुआ है। यहाँ से लोगों को निकालकर कुछ लोगों को फ्लैट दी गई और कुछ लोगों को घर नहीं मिला है, तो लोग यहीं पर बिना बिजली और बिना पानी के रह रहे हैं। आइए जुड़ते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ और जानते हैं कि उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है और क्या क्या हुआ है। नमस्कार सर, आपका नाम? जोगिंदर चौधरी। ये जो झुग्गियाँ टूटी है तो ये कब टूटी? ये 16 तारीख को टूटी जी। तो ये जो टूटी है, इस टूटने के बाद आप लोगों को फ्लैट या घर कुछ दिया गया? ऐसा है जी, यहाँ 1000 आदमी का 1000 कुछ आदमी होंगे, चाहे 75 होंगे चाहे 50 होंगे, 1075 आदमी का मतलब सूचित हुआ है कि मतलब कि इसमें शिफ्ट हुए हैं, और बाकी 550 आदमी कैंसिल में है और 72 आदमी का सर्वे नहीं हुआ है। उनका सर्वे जो इस वजह से नहीं हुआ है, किसी का घर में शादी पड़ा था, किसी का कोरोना में बाप का बीमारी पड़ गया था, अर्जेंट सीरियस हो गया था तो अपने घर चला गया था, उसके वजह से उसका सर्वे रुक गई, सर्वे नहीं हुआ है। तो ये सब मिला करके 600-700 आदमी का मतलब नहीं मिला है। आज उससे 600-700 आदमी का घर से बेघर कर दिया गया तोड़ करके। वो लोग आदमी ईंट पत्थर पर सो रहे हैं। हाँ, कोर्ट में स्टे मिला है, लेकिन स्टे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिनकी स्टे मिला है उनकी झुग्गी रुकी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर ना लाइट है ना पानी है, तो आदमी कैसे रुक पाएगा? और दूसरी बात है कि जो आदमी अपना रह भी रहा है, जिनके घर में जवान बेटी है, जवान बेटे हैं, तो वो कैसे रह सकता है जी? यहाँ पर गुंडे मवाली सब चोर लफंगे रात भर घूमते हैं। किसी प्रकार का हमारे जवान बेटी बहन का किसी प्रकार का कुछ हादसा हो जाए तो ये सरकार थोड़ी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेगी, बहुत करेगी तो उसको छानबीन कर करके 2-4 महीने के लिए जेल में डाल देगी। लेकिन हमारी इज्जत तो चला गया, हमारी इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना जी। तो हम यही सरकार से कहते हैं कि जिसका भगवान करे कि सबको मिलना चाहिए, सबको मिले, सब का घर हो, सब आदमी सपना देखता है। लेकिन मोदी जी बोले कि सबका घर सपना है, सपना सबका सपना हो कि अपना घर हो। उन्होंने बोला था कि जहाँ झुगी वहीं मकान, लेकिन वहाँ मकान क्या देंगे? आधे आदमी को शिफ्ट करें, आधे आदमी को तोड़ दिए। उनको एक नज़र में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो भगवान है, ये देश का मालिक है। उनको सोचना चाहिए कि हमारे देशवासी को किसी प्रकार का कठिनाई न हो, न किसी प्रकार का दुख हो। दादा, ये सरकारी ज़मीन पर बनी थी तो उन्हें तो साफ़ करना पड़ेगा ना? ये सरकारी ज़मीन, मैं मानता हूँ कि सरकारी ज़मीन है जी, लेकिन बसाने वाले तो मान लीजिए कि जैसे आज भाजपा सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी,
तो गरीबों को बसा दी। ठीक है, भाजपा सरकार आई तो जिनका 20 साल का रिकॉर्ड है, 25 साल का रिकॉर्ड है, 30 साल का रिकॉर्ड है, तो उनको कम से कम रहने का तो देना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो चैलेंज किया था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। लेकिन अनलीगल ज़मीन था, तो मैं मानता हूँ कि अनलीगल ज़मीन है तो अनलीगल ज़मीन से हटा करके उन आदमी को तो घर देना चाहिए। हमारा तो यहाँ गांव है नहीं, हमारे तो सारा कुछ यहीं का है। हम पर गांव छोड़ करके दिल्ली में आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए। आज यहीं देखो, हम अपने बच्चे को लेकर के भटक रहे हैं। कहीं किराया पर भी जा रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं भैया 10,000 लेंगे, 12,000 लेंगे। हम गरीब आदमी 5 परिवार को पालेंगे कि हम 12,000 रुपया देंगे? 12 के हिसाब से लगाइए, 10 का हिसाब से लगाइए तो 1,20,000 हम सालाना मतलब कि हम किराया दे देंगे तो हमारी बच्चे का क्या, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे को क्या खाएंगे? हम बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि हम बच्चे को शादी विवाह करेंगे? जब हमारा बचेगा नहीं तो हम सोचेंगे क्या? गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? हमारी 2 बेटियां हैं, जवान उनकी शादी करनी है। हमें तो ये देखना है कि हम बच्चे को शादी कर दे तो हमारा घर रहेगा, जब भी तो कुछ करेंगे। बस हम यही कहेंगे मोदी सरकार से कि इन गरीबों पर दया करें, एक नज़र दे, एक बार और मौका दे। जो सर्वे में रह गए हैं उनका ठीक ठाक प्रूफ है। 2014 का मांग रहे हैं, जिनका 12 का 13 का 14 का है उनको आवास दे। हम तो यही कहेंगे, और हम तो सबको कहेंगे कि सब भाई को दे, सब भाई घर वाले हो जाए, बेघर ना हो। हम तो यही कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि मत दे। अगर उनको नहीं देना होता तो किसी को नहीं देते, झाड़ बहार करके तोड़ ताड़ करके भगा देते। इंसानियत तो यही कहती है कि देना है तो सबको दो, नहीं तो नहीं देना है तो सबको भगा दो, एक लाठी मार करके कि जाओ जहाँ रहना है वहाँ रहो। हाँ, हम तो यही है। देखिए, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो नई सरकार है, क्या वो भी ऐसे ही बैठ चुकी है? क्या वो भी काम नहीं कर रही है? आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो ये एक्शन ले रही है, बुलडोजर एक्शन पूरे दिल्ली में हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी की सरकार यहाँ दिल्ली में आई है 28 साल के बाद। दिल्ली में बीजेपी सरकार से दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं रहेगी, उनकी प्लानिंग ये है। लेकिन गरीब आदमी जब से 40 साल से झुग्गियाँ हमारी यहाँ बसी हुई हैं, ये जेलरबाग कम से कम 40 साल हो गया बसे हुए। हम तो करीब 24-25 साल से हम ही रह रहे हैं, 4-5 साल पहले से होगी। यहाँ के देख न लाइट है, न पानी की व्यवस्था है, न रोजगार है, कहीं कुछ नहीं है लोगों को। अभी हम 13वीं मंजिल पर रहते हैं, पानी तक नहीं आ रहा है, नमक की तरह पानी है। बिजली सिर्फ आती है, बिजली आ रही है, डीडीए के सारे जितने अफसर हैं सारे भग गए, कोई नहीं है यहाँ पर। सिर्फ 2 लेबर रख रखी, इतने 1675 फ्लैट में। हाँ जी, शिव ब्लॉक में हम रहते हैं 13वीं मंजिल पे। तो आप सभी को फ्लैट मिले या कुछ लोगों को? क्योंकि पीछे घर दिख रहा है और उसमें लोगों के सामान दिख रहे हैं। हाँ जी, 500 कुछ आदमियों को भी नहीं मिला है इसमें। 500 कुछ आदमियों को भी फ्लैट नहीं मिला है, जिस पर स्टे लिखा। 12-13 घर वैसे भी तोड़ दिए, जैसे स्टे वाले भी तोड़ दिए हैं लोगों ने बुलडोजर चला के। और यहाँ जो परिवार रह रहा है उनको भी पानी और बिजली की उनको क्या दिया है सुविधा सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया है। क्या है, वैसे रात भर मच्छर काट रहे हैं बच्चे, बगैर पानी के हैं, बगैर लाइट के हैं, वैसे रात भर वैसे बिता रहे हैं। देखिए बच्चे यहाँ लोग जो सो रहे हैं इस पेड़ के नीचे रहते हैं दिन भर रात भर, कोई व्यवस्था नहीं है। मोदी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने इन झुग्गी झोपड़ियों से बहुत वोट बटोरा है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है अभी जो नई सरकार आई है वो जो झुग्गियाँ हटा रही है, इससे दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आने वाले समय में मोदी को बहुत कष्ट आने वाला है। पब्लिक समझा देगी, ज़्यादा समय नहीं है, 4 साल 5 साल लगेगा, ज़्यादा समझा देगी। फिर देखिए दिल्ली की सरकार में जो आएगी कांग्रेस की, दोबारा फिर आएगी लौट की। हाँ बिल्कुल कांग्रेस आएगी, दोबारा लौट के आएगी। थोड़ा केजरीवाल ने गलती किया, जो फ्री बस ने फ्री किया, बिजली फ्री की, दारू फ्री बंटवाया। केजरीवाल ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, नहीं तो केजरीवाल को कोई हटाने वाला नहीं था दिल्ली में।
बस बस जो है पानी से थोड़ी तोड़ेगी। खलासी है, एक ड्राइवर, तनख्वाह उसकी कितनी है? कैसे गाड़ी कैसे रोड पर चलेगी? 85 से रह रहे हैं, मतलब लगभग आप 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ तो हाँ। ये जो झुग्गी झोपड़ी टूटी है तो आपको मकान दिए हैं इन्होंने? नहीं मिला सर। आपको अभी तक मकान नहीं मिले? नहीं नहीं। तो ये जो नई सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने आते ही दिल्ली में तोड़फोड़ मचा दिया है। दिल्ली से झुग्गियां साफ कर रही, जो कि बहुत अच्छी बात है, गंदगी साफ होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये झुग्गी साफ करना, बुलडोजर एक्शन के बारे में? सर क्या कहें, जैसे जिस तरह से पूरे दिल्ली की झुग्गी साफ हो रही है, समझ रहे हैं, उसी तरह ये हाल अगर कर दिए हैं, अगर जो वंचित लोगों को अगर नहीं मिलता है, ये 5 साल के बाद वो ये झुग्गी वाले उनको साफ कर देंगे। जैसे हम साफ हो रहे हैं वैसे 4-5 साल के बाद उनको हम लोग साफ कर देंगे। ये जो तो इन लोगों की सुनी जाए, इन लोगों का दुख दर्द सुना जाए, जो जिस तरह के हैं बिल्कुल साफ कर रही है, ठीक है, मकान तोड़े लेकिन उनको रहने के लिए जगह, रहने के लिए तो जगह तो दे। वही चीज तो मैं कह रहा हूं। गंदगी साफ करी है, ठीक है। मोदी ने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान है दूंगा, तो मतलब झुग्गी तोड़ो, रोड तोड़े, लेकिन मकान बना के तो दे उनको रहने के लिए। परिवार में बच्चे उनके कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे हैं, बहुएं हैं, कहाँ जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, तो आपको यहाँ पर फ्लैट मिला है? नहीं मिला सर। आपको नहीं मिला यहाँ पर फ्लैट? इस समय ये थी लगा हुआ कैंप लगा था सर, हमारे घर में शादी थी और बहू बीमार थी, हम चले गए थे गांव, हमें सूचना नहीं मिली, लेट मिली। 13 तारीख को सूचना मिली, 14 को हम ट्रेन पकड़ के आए, 15 तारीख को डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार, देखिए सर लेकर के घूम भी रहा हूँ। 15 तारीख को 2 बजे का डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके मैंने डीडीए के यहाँ गया था, जहाँ ये लोग कर रहे थे, कागजात जमा कर रहे थे। 2 बजे के बाद इन्होंने का टेंट उखड़ने लगा था, ये हुआ कि अब समय ख़त्म हो गई। हम जब से कागज़ महेंद्र नागपाल को दिए और राजेश गुप्ता जी के यहाँ दिया, इन विधायक के यहाँ दिया, या नाई में 3 बार गया, लेकिन हमारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में सर अथी किए हैं सर, स्टे लिए हैं। स्टे लेने का मतलब कि बिजली पानी सारा हट गया है। लोग झुग्गियों के सरकार 16 तारीख को 17 तारीख को 2 दिन मिल करके झुग्गी को तोड़वाई है। जो स्टे वाले हैं, 4 घर के बाद एक घर पड़ा, उसके घर में रोज़ डकैती होती है, रोज़ बदमाश आते हैं, छुरा चाकू लेकर उसका 3 टबारी उखाड़ ले जाते हैं। आप वैसे आप झूठ मानेंगी, परसों रात को मैं सोया था अपने झुग्गी के अंदर, 4-5 लौंडे आए, पता ना कहाँ से आए, हमारा बाहर से कुंडी बंद करके पड़ोस में अपना जो करना था वो किए। अकेली झुग्गी थी, डर के मारे आज रात को दूसरे जगह जब सोने गया हूँ तो आज हमारा भी ताला तोड़ करके सामान उथल पुथल किया गया है, सिलेंडर चूल्हा चाकी उठा ले गए हैं। और देखिए आपके सामने खरीद कर लाया हूँ, फिर दोबारा उसमें लगाऊं। मतलब सरकार ने ये झुग्गियां तो तोड़ दी, पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है। क्या आप ही के सामने नहीं है कितनी सुरक्षा? इनके उजाड़ने को था तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक इनके पुलिस फोर्स लगी हुई थी, 3 किलोमीटर चारों तरफ इनके फोर्स लगी हुई थी। आज जब तोड़ के चले गया था, आज एक भी पुलिस वाला आपके नज़र में आ रहा? कोई आ रहा देख रेख करने के लिए? शौचालय बंद करवा दिए, पानी लाइट बंद करवा दिए, रात भर मच्छर खाते हैं। कल को तो अस्पताल में जाऊंगा, कोई कौन देगा पैसा? बच्चों को कौन जिलाएगा? ये भाई साहब बता रहे थे जवान लड़की इसी ये है, उनका झुग्गी है, ये पत्थर पर सोती हैं। वो कोई न जाए, सरकार झुग्गी साफ कर रही है, दिल्ली क्लीन बना रही है, हमें बड़ी खुशी है, अत्यंत खुशी है कि हमारी राजधानी साफ सुथरा रहे, विद्युतों जैसे चमके। लेकिन इनको लोगों को जो है, इनको जो छूट गए हैं, इनको भी कोई जगह दे दे। हम ये नहीं चाहेंगे कि इसी बड़े बड़े फ्लैटों में दे, कहीं कोने आते रहे, उसके जगह हो तो कोई 2-4 गज 10 गज जो उसके समझे उतना दे दो, उसी में अपना वो गुजर कर लेंगे। जब भी उनकी बहाई रहेगी, उनके लोग बने रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने लालच दिया, 2500 रुपये का प्रलोभन दिया, सारी महिलाएं झुक गई उनके तरफ, खुशी हो गए। जिनको मिल गया वो भी खुश हैं कि हाँ सरकार, मोदी सरकार बढ़िया कर रही है, 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा तो हमारा खर्चा में कुछ हाथ में बटेगा। लेकिन जब ये दुखी लोग हो जाएंगे तो ये क्या सोचेंगे मैडम? जो लोग 500 लोग बचे हैं, तो 500 झुग्गी नंबर वाइज, हर झुग्गी के अंदर 4 वोट होगा, 3 वोट होगा, 5 वोट होगा कि नहीं होगा? एक झुग्गी पर एक ही वोट नहीं है मैडम, तो 4-500 का मतलब 2500 वोट तो इनके धोखे में चले गए। हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी प्रचार करेंगे कि यार सरकार ऐसी आई कि आज हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए थे, हमें आज बेघर कर दी है, ये तो ठीक नहीं है। तो हम तो जाएंगे 2-4 और हमारे संग भाग लेंगे।
तो ये वैसे इनको नुकसान कर रहेगा। अगर अपना फ़ायदा चाहते हैं तो बच्चे खुचे जो लोग हैं इनको भी कहीं स्थानांतरित करना है। आपको क्या ये जो झुग्गियाँ टूटी है उसमें से आपको फ्लैट वगैरह मिला है? हाँ, तो सरकार की व्यवस्था कैसी है? सरकार ने जो नए घर आप लोगों को दिए हैं उसमें व्यवस्था ठीक ही है। अब जिस हिसाब से यहाँ से तो है ही है दिक्कत, जितने यहाँ से जा रहे हैं तो दिक्कतें है ही है। सारा खाना वो खारा पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या करें। सुबह शाम पानी आ रहा है, 2 घंटे के लिए पानी दे रहा है, बाकी छोड़ बंद कर दे रहे हैं। अगर जी किसी के पास ड्रम रूम तो भर लेते, नहीं तो बस बैठे रहो। वोट नहीं दिए, उनकी वोटर लिस्ट में भी कमी है। और यहाँ तो मोदी का ने वोटों का खोजी है। जो लोग वोट दिया रेबरल दिल्ली में रहा उनको मतलब उन्होंने ध्यान करे अच्छे तरीके से दिए। बताऊं अब हम मिले के तो हमें भी मिला है, पर अभी चाबी नहीं मिली है, छुट्टी पर है अफसर। अब बाहर बैठ रहे हैं, लाइट काट दिए, सब चीज़ का दिक्कत है। आज 1 हफ्ता से बच्चे लेके मैं बाहर बैठी हूँ। पुलिस आए, डीडीओ वाला आए तोड़ने के लिए, हाथ पैर जोड़ा, कितना वो करा तो एक वो छोड़े है, टूटा फूटा एक तरफ से टूटिए गया है, थोड़ा सा बच्चा है उसी में। और कब तक चाबी मिलेगा? आपकी भी झुग्गी टूटी है? स्टे ऑर्डर पे आपका टिका है? मेरे भी झुग्गी टूटी, देखो अंदर से पूरा टूटी, कोना देखो पूरा लिकरा हुआ रखा है। लाइट उठ है नहीं, पानी उनी है नहीं, पर ये कर रोड पे लेटे क्या करूँ। सरकार घर तो दे रही है लोगों को झुग्गी तोड़ने के बाद? घर दे रही है, अब हमको तो नहीं मिला, जिसको मिल गया उसको मिल गया। आपने अप्लाई किया था? हाँ, अप्लाई तो करा था। अच्छा, सरकार यहाँ पानी बिजली वगैरह की व्यवस्था दे रही है कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं दे रही। अभी तो देखा रोड पर इधर उधर से पानी ले आते 2-4 बाल्टी, क्या होता उससे, गर्मी के टाइम में। और उधर पूरा पीछे भी तोड़ दिया, इट्टे लगा हुआ वो भी तोड़ दिया सब। करे इट्टे बंद नहीं टूटेंगे, बचाने नहीं दे रहे, क्या करें। भेजो फटाफट, गरीब आदमी को रक्षा करे, कहाँ जाएंगे सब लोग। सुविधा भी तो नहीं दे रहे हैं। कोई रोटी खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, परेशान है। जिनको नहीं मिली है तो उनको जगह तो देनी चाहिए थोड़ी बहुत, कहीं पे भी काट के दे दे, नहीं फ्लैट दिया है तो तोड़ के। आपको घर मिला है? हाँ बेटा, मेरे को मिला है, झूठ क्यों बोलूं, मेरे को मिला है बेटा। व्यवस्था दी है सही सब? क्या व्यवस्था दी है बेटा? पानी का पैसा भरवाया, वो नहीं दी, पानी नहीं आ रहा हो। वहाँ से पानी भर भर के पीपल की तरह से पाइप में जो आ रहा है पुण्य जगह से बतराला, उसी में से डब्बन भर के हम लोग पी रहे हैं अभी। उसमें क्या व्यवस्था है? आगे पीछे लैटरिन का पानी एकदम पूरा नरक कुल कैले होंगे। क्या व्यवस्था है? वह बनावे खाए के सुते का ठेकान है बेटा, और क्या उसमें ठेकाना। लैटरिन का पानी आगे बह रहा है, लैटरिन का पानी बालकनी के रोड पर बाहर निकल रहा है। क्या व्यवस्था? पाइप से पानी भी जा रहा है, ग्राउंड का नीचे का भर जा रहा है। क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था है न कुछ। बेचारा कुल एक घोट पानी बदे मारत हूँ। इतनी गर्मी पड़त है बेटा, लाइट ना हुआ, कैसे कुल बेचारा रही है। वो कुल तो इंसान हुआ, यही मकान रहना है। तो दहले होत तो सबके दहले होत, ना दहले होत केहू के मत दहले होत, यही सबके रहल दहले होत। ये उल्टा सीधा कह दहले। आधे जनन का रोमा डांका था, आधे जनन के खुश कैले है, तो क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। किए थे, वो बोल रही है इंस्टा लगाने के लिए, इंस्टा लगाए तो अभी तोड़ दिए मेरा झुग्गी। अब क्या कर, इधर उधर किराए पे भटक रहा हूँ। किराए पे 2 मंजिला रूम रहल है, झुग्गी रहल है, 2 मंजिला रूम रहल है। मंजिला रूम रहला, पूरा बने बनाई बढ़िया। देते तो सबको देते, सभी का कागज पत्तर। अब वो बोलते इसको अवैध है, अवैध है, तो इनको क्यों दिए? अवैध तो किसी को नहीं देना चाहिए। जायज है तो सबको दो, जिसका कागज है उसका चेक करो, उसको दो। जिसका नहीं है तो उसको छोड़ो भाई, वो तो गलत है कि वो मांगे, उसको नहीं मांगना चाहिए जिसका कागज। अब हम लोग बचपना यहाँ गुजारे, हमें नहीं मिलेगा तो हमें दुख नहीं होगा, हम तो मुँह से कुछ ना कुछ निकलेगा ही। तो नई सरकार जो आई है और वो बदलाव भी कर रही है, लोगों के अच्छे के लिए कर रही है कि झुग्गी झोपड़ी हटा के उन्हें पक्के मकान दे रही है। अच्छी बात है, जैसे सबको दी, झुग्गी वालों को सबको दे ना, जिसका जायज है उसको दे, अपना काम करे, कोई नाराजगी नहीं, बढ़िया कर रही है, अच्छी बात है, पर सबको तो दे। सभी का कागज पत्तर पुराना है। अब किसी कारण कोई कहीं था, कोई कहीं था, ये बताया नहीं कि सर्वे कब होगा, वो बेचारा करवा नहीं पाया, तो उसको भी कोई मौका दें, उसका भी काम धंधा करें, उसको भी प्लॉट दें। अपना तोड़े झुग्गी उनकी है, तोड़ ले, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, सबको दें।
एक तरफ टूटी झुग्गियां और दूसरे तरफ पक्के मकान। जी हाँ, जहां झुग्गी वहीं मकान। मोदी सरकार ने अपना ये नारा पूरा करके बताया। मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, ये बात उन्होंने सत्य करके दिखाई। आप देख सकते हैं कि एक तरफ टूटी झुग्गियां हैं और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े पक्के मकान। मोदी सरकार ने लोगों को कच्ची झुग्गियों से हटाकर पक्के मकान में घर दिया है, उन्हें रहने एक पानी दी है और बिजली की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। आपकी क्या राय है मोदी सरकार के इस नए बुलडोजर एक्शन के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ।